Yes. ONE. Very good. HUND. 101. 1 बच्चा समझे क्या? No. क्या समझे? 39. सर सर आपके वीडियो Go there. Go on your seat. how dare you to touch me? Sorry? Your smelly hands and dirty hands, you touch me, my new suit. No, it's not your new. How touch you? No, it's फिर not. से touch करते It's not new. It's new. How can you say that? Your pajama is very, just like हाँ जो भी आप very rough. नहीं मतलब आपने मेरी बॉडी को टच कैसे किया? How dare you, you smelly dirty man? 1 minute, wait. 1 minute. Go there. Yes, tell me. Again one time. What's that? What? And now what? What are you saying? That I'm dirty, I'm smelly. Yes. How dare you, sir? How dare you to say me this type of thing? Because I have a proof about you are not a, pure, just like safeguard and आप पिक्चर्स क्यों खींच रहे हैं? no, I'm just recording it. आप पिक्चर्स खींचे ना पिक्चर Sabhi is recording for your father, okay? Definitely, I will send it. Oh God, it's 27, 29 is here. Sabhi, go there and do the work. Hurry up. लिख के देना. Okay, I am writing here. Go there. No sir. Never. हेलो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत केयर की थी इस फ़ोन की, पर आपको हम ये बता देंगे इनके मोबाइल की पूरी स्क्रीन ख़राब हो गई है पीछे से. और स्क्रीन ख़राब होने की वजह, रीज़न क्या था? स्क्रीन किस तरह से और कैसे ख़राब हुई है? इन्होंने उस पर चाय गिरा दी थी और इनका कैमरा थोड़ा सा डैमेज हो चुका है. और मोबाइल फॉर एग्जांपल इफ़ यू से द अच्छा सभी टेल मी द वन थिंग इज़ दैट कि आप अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई और ट्यूशन बच्चा होता और उसके पास ये मोबाइल होता तो आप उसे अप्रिशिएट करते या उसे मतलब कहते कि नहीं मोबाइल गलत चीज़ है, नहीं रखनी चाहिए? एक हिसाब से मैं उसको ये बोलता कि ये गलत चीज़ है, नहीं रखनी चाहिए. नहीं रखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर वो सेम एज का होता, आप ही की एज का, फिर उसके लिए तो बिल्कुल ही मना है. बिल्कुल ही मना है. अगर कोई काम हो 12-13 साल के बच्चे को दे सकते हैं, हो गया उसके काम होते होंगे. अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 12 या 13 इयर्स के हो जाओगे तो आपको मोबाइल लेना है? ले सकते हैं 15 साल की उम्र. 15 इयर्स, बट मैं कहता हूँ कि 18 से पहले नहीं लेना चाहिए. तो आपने कब लिया? मैंने तो अभी लिया है 22 में. मतलब 20 साल हो गए थे मुझे. 2022 में लिया मैंने मोबाइल. 20 साल हो गए थे. 20 साल मेरी एज हो गई थी ना. 20 एज में लिया है मैंने मोबाइल. वैसे कवर तो आप साफ नहीं कर रहे और दाग लग जाएंगे. इट्स फाइन, वो तो घर की प्रॉब्लम है. घर जाके मैं दे दूंगा मदर को, वो साफ़ कर देंगी. अब पुराने ज़माने के लोग हैं, कुछ और न कहते. नहीं, मैं बता दूंगा, थोड़ी केयर से करिएगा तो वो कर लेंगी. क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मतलब पहले वाला जो मोबाइल था ना तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ गई थी. वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो चिकना हो गया था तो मदर ने ही साफ़ किया था उसको. और बहुत अच्छा कर देती हैं, वो साफ़ हो जाता है सही से. अगर साफ नहीं हुआ क्या देंगे आप मुझे? सॉरी? अगर ये साफ नहीं हो पाया सही वाला तो मुझे क्या देंगे? नहीं, क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा भाई. हक हलाल के पैसों का है. अगर नहीं हुआ तो? लेकिन सभी मैं एक बात बताऊं, ज़िंदगी में कभी भी मैं हराम नहीं खाऊंगा इंशाल्लाह ताला. हराम ही तो खाते हो. हराम क्या होता है सर वैसे? हराम ये होता है जस्ट लाइक अगर किसी और के पैसे. हाँ, किसी और के पैसे. और हराम ये भी होता है कि आप जो है ना मतलब
किसी को ये दे रहे हो, भाई मेरा ये काम कर देना, और क्या कहते हैं, ये लो, मतलब 2 नंबरी काम को हराम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, मैं आपसे कहूँ यार मुझे 10,000 रुपये दे दियो और है ना मैं तेरे पेपर करवा दूँगा, ये हराम है। ऐसे तो मैंने भी किया है। क्या मतलब? मुझसे वो शेप नहीं बन रही थी तो, और एक बच्चा 20 रुपीज़ ला रहा था अच्छी वाली शेप्स। नहीं, आप उसकी हेल्प लेते ना बेटा, हेल्प लेना कोई बुरी बात थोड़ी है। आप उसकी हेल्प लेते, आप सीखते, आपने उससे काम क्यों करवाया? ये बात गलत हो गई। अब वो बच्चा अच्छा था, आपका माइंड जो चला ना बहुत अच्छा चला, मैं इसको बुरा नहीं कहता कि आपने उस बच्चे को चूज़ किया कि उसको अच्छा काम आता था, मतलब शेप वगैरह में, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप उससे सीखते, वो जो आपने 20 रुपीज़ दिए थे ना, उससे आप 40 रुपीज़ उससे देते, यानी उससे डबल देते भले, लेकिन आप उससे सीखते, आपने उससे काम करवाया ना, तो अपने ऊपर मतलब ऐसा कर लिया कि आप लाइफ में मतलब बना ही नहीं सकते ये शेप वगैरह। तो तो यही ना, मतलब कि अपने आप को आपने और ऑब्जर्व करवाया कि मतलब मैं शेप तो बना सकता हूँ तो अलग टाइप की, मतलब ऐसे नहीं होता टेढ़ी मेढ़ी शेप्स। तो बेटा अभी तो आप लर्निंग पॉइंट पे हो ना, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी कौन सी, कोई आप कोई आर्टिस्ट बन गए हो कि आपने हाथ उठाए? क्लास में बच्चा है ना, एक लड़की है, उसको तो अच्छा आता। गर्ल्स की आर्ट बहुत अच्छा होता है और ये कुदरती होता है, या आप गर्ल्स का आर्ट होता है अच्छा, बॉयज का भी अच्छा होता है। बॉयज़ का होता है, बॉयज़ का क्रिएटिव होता है। हम गर्ल्स का कहते हैं कि गर्ल्स का मतलब एक्सीलेंट होता है, और बॉयज़ का जो होता है ना वो क्रिएटिवनेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जस्ट लाइक टुडे माय यू नो आई हैव अ बर्थडे एंड माय बर्थडे इज़ हियर एंड माय डेट इज़ जस्ट लाइक, एंड यू हैव टू मेंटेन माय birthday and decorate the location and like this, and you have to perform all the areas, and all the areas you have to. आपने Mhm. No, 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 100% no. There, where there, washroom I think. washroom में कौन बैठा है? I don't know. No, 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 100% sure. no, no, Yes. no. Okay, you have to write this is the Fata sign, and you have to write 4 paragraph about it. मैथ कर दिया? What? First you have to do this work. First you have to do this work. मुझे पहले मैथ करना और आपने अभी तक नहीं बनाया। How, sir? Okay, I will maintain here, and this is the page is here. So मुझे एजुकेशन को कोई इस तरह से करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक बार वरफान है ना, मतलब वो पैर से खेल रहे थे, उन्होंने पेंसिल जो है ना, वो पेंसिल उन्होंने इस तरह से और पैर के बीच में उन्होंने लगाई हुई थी इस तरह से। मैंने उन्हें इतना शदीद बीट किया था, इतना शदीद बीट किया था कि फिर उनकी मदर आई थी छुड़वाने। मुझे इतना गुस्सा आता है एजुकेशन को कोई इस तरह से मैंने भी किया था, आपने मुझे तो नहीं मारा। वैन मैं भी करता हूँ। या उस टाइम मेरा मूड इस तरह का नहीं होगा, उस टाइम मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो मेरे सामने कर रहे थे। मैंने उन्हें एक बार वॉर्न भी किया था कि नहीं करो, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे। फिर मैंने ऐसा उन्हें मतलब दिया कि उसके बाद से यस, मैंने हमेशा हैंगर से ही बीट किया है सबको। तो हाथ से भी बीट कर सकते हैं। हाथ से बीट कर सकते हैं, लेकिन फेस पे मैं कभी नहीं मारता। फेस पे नहीं, मैं हाथ से मारता। नहीं, हाथ से ये होता है कि बच्चे की कहीं ना कहीं गलत लगी जाती है, तो इस वजह से हैंगर से ये होता है। पीठ पे आप चाहे जितना भी मारो कोई इशू नहीं होता। पीठ पे जितना भी मारो, आप मेरे बम पे मारते हो। यस ऑफ कोर्स, बम एंड पीठ जितना मारो असर ही नहीं होता कोई। ये जो हमारी ये जो फ्रंट बॉडी होती है ना, ये थोड़ी सी वो होती है, मतलब जैसे कोई फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई सीने पे लग जाए या मतलब पेट पे लग जाए तो ये थोड़ी सेंसिटिव होती है, लेकिन हमारी जो बैक होती है ना, उस पर आप जितना भी करोगे ना कोई असर नहीं होगा। क्या है तो जैसे ज़मीन है, मतलब अपने छत से ऐसे कूद रहा हूँ ऐसे, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं ना पीछे की ओके हाँ, तो मैं ऐसे गिर रहा हूँ तो मेरी पीठ में फिर भी किसी नहीं भाई, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो डेफिनेटली लगेगी इंसान को। तो सर आप कैसे बोल सकते कि नहीं, आप मेरी बात को नहीं समझे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज सर आपको कभी पीठ पे परेशान नहीं मारे?
अरे भाई मैंने बम पे इतनी खाए हैं, पाइप इतने खाए हैं कि आपकी सोच है।